Good morning, students. Now, today we will come to chapter number 1, the painting, from your MCB book Living English from Ratna Sagar. The painting is all about Raja Krishnadev Rai and Tenali Raman. This story is based on a painting made by a painter and the other painting made by Tenali. So let's start the chapter. It is a usual day at the court of Raja Krishnadev Rai. हर दिन के जैसा ही ये भी दिन था राजा कृष्णदेव राय के दरबार में. An artist has come to show his paintings. और एक आर्टिस्ट आया था अपने पेंटिंग्स को दिखाने. द किंग एंड मोस्ट ऑफ हिज कोर्टियर्स आर इम्प्रेस्ड विद द पेंटिंग्स. जो किंग थे राजा कृष्णदेव राय और उनके जो कोर्टियर्स थे यानी कोर्ट में जो भी रहने वाले मिनिस्टर्स थे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे उस पेंटर की पेंटिंग्स को देखकर. हाउएवर वन ऑफ द कोर्टियर्स तेनाली रमन लुक डिसप्लीज्ड. लेकिन उस कोर्ट में एक बंदा और था, एक आदमी जो था वो खुश नहीं था वो पेंटिंग्स को देख के. वो मतलब उदास था, उसे पेंटिंग शायद पसंद नहीं आ रही थी. दैट इज़ रियली ब्यूटिफुल पेंटिंग, यू आर वेरी टैलेंटेड, यू विल बी गिवन अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, वी शैल बी वेरी प्लीज्ड इफ़ यू कैन मेक मोर सच पेंटिंग्स. राजा कृष्णदेव राय ने उस पेंटर को कहा, ये पेंटिंग तो वाकई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो और मैं तुम्हें एक गोल्ड का बैग दूंगा, यानी गोल्ड कॉइन्स भरे हुए मैं तुम्हें एक बैग दूंगा और हम लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर तुम हमारे लिए और भी इसी तरीके के पेंटिंग्स बनाओ. तो पेंटर ने बोला, योर हाइनेस इज़ वेरी काइंड, इट विल बी एन ऑनर टू मेक पेंटिंग्स फॉर यू. उसने बोला, राजा आप बहुत दयालु हो और ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि मुझे मौका मिल रहा है कि मैं आपके लिए पेंटिंग्स बनाऊं. आई डो नॉट थिंक दोज पेंटिंग्स आर गुड. तेनाली ने बोला, मुझे नहीं लगता कि ये पेंटिंग्स अच्छी है. वेल आई थिंक दे आर परफेक्टली लवली. कृष्णदेव राय ने तेनाली को रिप्लाई दिया कि नहीं नहीं, मुझे तो ये बिल्कुल सुंदर लग रही है, ये तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. लुक एट दिस पेंटिंग, वेयर इज़ द अदर साइड ऑफ दीज टू मैन, यू कैन ओनली सी देयर लेफ्ट साइड. अभी पेंटिंग को तो देखो, इस आदमी के लेफ्ट साइड कहाँ है? यहाँ तो सिर्फ आधा पेंटिंग दिख रहा है, आपको सिर्फ लेफ्ट साइड दिख रहा है, राइट साइड कहाँ है? नहीं है. तो कृष्णदेव राय ने कहा, व्हाट एन इग्नोरेंट फूल यू आर, यू हैव टू इमेजिन द बिट्स दैट आर नॉट विजिबल. तुम बिल्कुल बहुत बड़े वाले बेवकूफ़ हो. तुम्हें पेंटिंग में खुद से इमेजिन करनी चाहिए कि हाँ इसके बाद क्या हो सकता है, अगर लेफ़्ट साइड है तो राइट साइड में क्या हो सकता है. ये पेंटिंग खूबसूरत है और मुझे तो अच्छी लग रही है, तुम्हें समझना है इस पेंटिंग को देख के. आई बिलीव आई कैन पेंट बेटर देन दैट. तेनाली ने बोला कृष्णदेव राय को, राजा को, कि मुझे लगता है कि मैं इससे भी अच्छी पेंटिंग बना सकता हूँ. इफ़ यू डू यू विल रिसीव अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स. कृष्णदेव राय ने सुनकर कहा कि ठीक है, अगर तुम बना सकते हो तो मैं तुम्हें एक बैग दूंगा गोल्ड कॉइन्स का. वेल आई कुड इफ़ आई हैड अ कैनवास एंड सम पेंट्स. तेनाली ने बोला, ठीक है मैं बनाऊंगा अगर मेरे पास और भी मीन्स मेरे पास कन्वास मतलब आप देख सकते हो कि पेंटर्स क्या करते हैं, एक वाइट कलर का पेपर या फिर कपड़ा एक बॉक्स में लगा के स्टैंड पे लगा के रखे रहते हैं और वो वहीं पे पेंटिंग करते हैं और उस पेंटिंग को हम लोग कैनवास बोलते हैं. सो जिस पर पेंटर्स जो है वो अपनी पेंटिंग करते हैं उसे हम लोग कैनवास बोलते हैं. यू मे हैव द कैनवास, पेंट्स एंड अ मंथ्स टाइम. फिर राजा ने उसे बोला, ठीक है तुम्हें मैं कैनवास देता हूँ, पेंट्स भी देता हूँ और एक महीने का समय भी देता हूँ. इफ़ एट द एंड ऑफ द मंथ यू ब्रिंग मी अ पेंटिंग दैट इज़ हाफ एज गुड, आई प्रॉमिस यू अ बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स. और अगर मंथ के एंड में तुम इससे भी ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग या फिर चलो इसका आधा भी तुम अगर बना के लाते हो ना, जितनी खूबसूरत है, अगर इसका आधा भी बना के लाते हो
तो मैं तुम्हें बैग दूंगा भर के गोल्ड कॉइन से। आई एक्सेप्ट द चैलेंज, आफ्टर अ मंथ आई विल शो यू अ बेटर पेंटिंग। और तेनाली ने बोला ठीक है, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और मंथ के एंड में मैं इससे भी अच्छी पेंटिंग आपको लाकर दिखाऊंगा। द कोर्टियर्स वर हु आर लिसनिंग स्निगर बिहाइंड देयर हेड्स। और जो भी कोर्टियर्स थे तेनाली के अलावे और भी जो लोग थे कोर्ट में, वो सारे अपने सर को झुकाकर एक अजीब तरीके से हंस रहे थे आपस में एक दूसरे को देखकर। और कैसे किस तरीके से हम लोग अपने हाथ को अपने माउथ पे रख के और हंसते हैं, और लोगों तो यहाँ पे भी आप पिक्चर में देख सकते हो कि लोग हंस रहे हैं और तेनाली का मजाक बना रहे हैं। दे नो तेनाली रमन कैन नॉट पेंट, क्योंकि इसलिए वो लोग हंस रहे थे क्योंकि वो लोगों को पता था कि तेनाली पेंटिंग नहीं कर सकता है। तेनाली ग्लेयर्स एंग्रीली एट देम एंड वॉक्स आउट। और तेनाली उन लोगों को बस देख के गुस्से में वहाँ से निकल गया। He has really painted himself into a corner. He thinks he is smarter than anyone else. और सब क्या बोल रहे हैं कि देखते हैं ना ये कितनी अच्छी से पेंटिंग बनाता है, ये सोचता है कि ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, क्यों नहीं अपनी ही पेंटिंग खुद से बना लो। You have really caught him out this time, Your Highness. I would like to see him get out of this one. तो एक कोर्टियर ने राजा को कहा कि इस बार तो आप अच्छे पकड़े हो उसको, और इस बार तो मैं उसे इस कोर्ट से बाहर ही जाना देखना चाहता हूँ। मीन्स क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा तेनाली इंटेलिजेंट था, और जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं तो लोग मेनली उससे जेलस फील करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि वो वहाँ पे रहे, इसलिए सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, सब लोग उसका मजाक बना रहे थे और चाह रहे थे कि वो यहाँ से चला जाए। I wouldn't be too certain of that. He really is very clever. और क्योंकि राजा को पता था कि वो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, उसने अपने कोर्टियर्स को कहा कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, वो लड़का बहुत ही ज़्यादा शातिर और चालाक है, वो कुछ भी कर सकता है। A month passes by. The courtiers are eager to see Tenali's painting. और मंथ बीतता जा रहा था और जो कोर्टियर्स थे वो तेनाली की पेंटिंग को देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक, ईगर मीन्स उत्सुक थे। सो व्हाट डू वी हैव नेक्स्ट? योर हाइनेस, टुडे इज डे तेनाली रमन शोज यू हिज पेंटिंग। तो राजा ने अपने कोर्टियर्स से पूछा चलो आज क्या क्या करना है हमें इस कोर्ट में। तो एक कोर्टियर ने कहा राजा आज तेनाली रमन अपना पेंटिंग दिखाने वाला है। देन वेयर इज ही? इट्स लेट एंड ऑलमोस्ट टाइम फॉर माई लंच। कहाँ है वो? और इतना लेट हो गया है और मुझे लंच भी करना है। परहैप्स ही इज़ सो बिजी विथ हिज मास्टरपीस दैट ही हैज़ लॉस्ट ऑल ट्रैक ऑफ टाइम। एक कोर्टियर ने कहा शायद वो अपने मास्टरपीस यानी खूबसूरत सी पेंटिंग बनाने में इतना बिजी हो गया है कि उसे पता भी नहीं कि आज उसे पेंटिंग लेके आना है, आज का दिन क्या है और आज क्या क्या करना है। परहैप्स हिज पेंटिंग इज़ सो गुड दैट ही कांट बियर टू पार्ट विथ इट। दूसरा क्या बोल रहा है कमेंट में कि शायद उसकी पेंटिंग इतनी खूबसूरत हो गई होगी, शायद उसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा होगा, इसलिए शायद वो यहाँ नहीं आ रहा होगा। वेल वी कांट वेट एनी मोर, ही हैज़ लॉस्ट हिज बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स। राजा ने बोला अब मैं ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, उसने सब कुछ खो दिया, अपना गोल्ड कॉइन्स भी खो दिया है, मैं उसे अब कुछ नहीं देने वाला। येस येस इट्स ओनली फेयर दैट इफ़ ही कांट मेक गुड हिज बोस्ट ही शुड पे अ पेनल्टी। तो कोर्टियर्स ने राजा को क्या कहा कि अगर वो अपना बात नहीं पूरा कर सकता है तो उसे पेनल्टी देनी होगी, उसे उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। वो बड़े बड़े फेंक के गया है मैं उससे सुंदर पेंटिंग बनाऊंगा, तो अगर वो अपनी बातों को नहीं पूरा कर सकता तो उसे पेनल्टी भरनी पड़ेगी। देयर ही इज़, लुक ही हैज़ ब्रॉट अ पेंटिंग बट इट इज़ कवर्ड विथ अ क्लॉथ। तो एक ने देखा तेनाली को अंदर आते हुए और उसने बोला अरे देखो तेनाली आया है और उसने पेंटिंग भी लाया है और वो पेंटिंग जो है वो कपड़े से कवर्ड है। तेनाली कम्स इन फॉलोड बाय टू मेन होल्डिंग अ कवर्ड पेंटिंग। और तेनाली अंदर आ रहा है और उसके पीछे दो लोग हैं जो पेंटिंग को पकड़ के